Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Financial Accounting Chapter number 5, Problem number 2. Fact by facts sell facsimile machines, copier and other type of office equipment. On May 10, the company purchased for the first time a new plain paper fax manufactured by Mitsui Corporation. The transactions relating to this product during May and June were as follow. एक कंपनी है या एक बिज़नेस है फैक्ट बाय फैक्ट्स, वो मशीन्स परचेज सेल करता है जो कि कॉपियर हैं या अदर टाइप ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है। तो May 10 परचेज 5P500 फैसिमाइल मशीन, ये कंपनी का नेम, ये उस मशीन का नेम है, ये उसका कोड है P500 ऑन अकाउंट। हमने क्रेडिट पे परचेज़ की हैं फ्रॉम Mitsui Corporation at a cost of 540 each, पेमेंट ड्यू इन 30 days। तो आपने परचेज़ की है और आपने क्रेडिट परचेज़ की है और इसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे। May 23 sold 4P500 facsimile machine on account to Foster and Cole stock broker, sale price 900 per machine, payment due in 30 days। May 24 purchase an additional 9 P500 facsimile machine on account from Mitsui Corp, cost 540 per machine, payment due in 30 days। June 9 pay 2700 cash to Mitsui Corporation for the facsimile machine purchase on May 10, ये 5 नहीं है ये 10 है। June 19 sold P500 facsimile machine, 2 मशीन आपने सेल की टू ट्राई स्टेट रियलिटी फॉर कैश, सेल प्राइस 950 पर मशीन, कलेक्टेड 3600 फ्रॉम फूस्टर एंड कोल in full settlement of the credit sale on May 23. Prepare journal entry to record the transaction in accounting record of facts by facts. The company uses perpetual inventory system. तो हमने perpetual inventory system के तहत इनकी रिकॉर्डिंग करनी है परचेज़ की और सेल की। अच्छा जी, May 10 पे आपने 5 परचेज़ की है मशीन। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। 5 मशीन परचेज़ की हैं और एक मशीन की जो प्राइस है वो 540 है। तो 2700 से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेएबल, और उसके साथ आप जो है वो उस कंपनी का नेम अब लिखा करेंगे और वो नेम लिख के आप जो है वो क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेएबल। देन है जी May 23 आपने सोल्ड 4 आपने सेल की हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब भी आप सेल करते हैं सबसे पहले कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। 4 सेल की हैं, एक की कॉस्ट है 540, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा 2160। जबकि सेल प्राइस है 900 तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 900 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल के साथ लिखेंगे फूस्टर। तो ये आपके पास सेल की एंट्री होगी May 23 की। अच्छा जी, May 24 में एडिशनल आपने 9 मशीन परचेज़ की हैं अगेन। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 540, तो आप लिखेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और आप उस कंपनी का नाम भी अब लिखेंगे मिट्सुई कॉरपोरेशन। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 4860 से ये आपकी May 24 की जर्नल एंट्री होगी। जून 9 पे आपने कैश पे कर दिया है तो आप अकाउंट पेएबल डेबिट कर देंगे, कंपनी का नाम उसी तरह से, और कैश क्रेडिट कर देंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश आपने पे किया, कैश एसेट है, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी में भी कमी हो तो डेबिट करते हैं। देन है जी सोल्ड 2 मशीन फैसिमाइल मशीन टू ट्राई स्टेट, 2 आपने सेल की हैं। सबसे पहले उसी तरह से एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 2 मल्टीप्लाई बाय 540, तो कॉस्ट बन रही है आपके पास 1080, और ये आपने कैश पे किया तो कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, और कैश प्राइस थी 950 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सेल प्राइस आपके पास 950 थी, तो कैश डेबिट और सेल आपकी इनकम है, इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट कर देते हैं।
ये थी आपके पास जून 19 की जर्नल एंट्री। जून 22 है, 3600 कैश आपने कलेक्ट किया, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के जिसमें आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना था। बी, पोस्ट द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज जर्नल एंट्रीज इनटू इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर लाइक ऑन इलस्ट्रेटेड पेज नंबर 231। तो पेज 231 पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वेंट्री लेजर आपका जो सब्सिडरी लेजर है उसका फॉर्मेट क्या है, और उस फॉर्मेट में हमने ये सारी जर्नल एंट्रीज जो ए में की हैं वो हमने पोस्ट करनी है। तो ये इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर है, इसमें सबसे पहले आप ऊपर आइटम बताएंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, प्राइमरी सप्लायर कौन है, सेकंड सप्लायर कौन है, इन्वेंट्री लेवल बताएंगे, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। फिर उसके बाद 3 कॉलम बनेंगे, एक डेट का है, एक परचेज का है, एक सोल्ड का है और एक बैलेंस का है। उसके अंदर फर्दर 3 कॉलम होंगे, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल। सोल्ड में भी यूनिट, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और थर्ड में आपके पास होगा यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल। तो अब आपने जो जो एंट्रीज परचेज से रिलेटेड होंगी वो भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, जो सेल से रिलेटेड होंगी वो भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर बनाते हैं। आइटम हमारे पास है जी P500 फैसीमाइल मशीन है। प्राइमरी सप्लायर है जी हमारा मिट्सुई कॉरपोरेशन। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, प्लेन पेपर फैसीमाइल। सेकेंडरी सप्लायर कोई नहीं है। इन्वेंट्री लेवल मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 है, वो हम देखते हैं कि कैसे हमने देखा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने May 10 पे परचेज़ किए 5, तो परचेज़ के कॉलम में जाके यूनिट में लिखेंगे 5, उसकी कॉस्ट है 540 और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2700 आ गया। इसको एज इट इज़ जाके बैलेंस में लिखेंगे, यूनिट में जाके 5, यूनिट कॉस्ट है 540 और टोटल आपके पास आ गया 2700। तो ये थी May 10 की आपने पोस्टिंग इसके अंदर कर दी। देन है जी उसके बाद May 23 आपने सेल किए, तो सेल के कॉलम में आ जाएंगे, यूनिट में यूनिट आ जाएंगे, और सेल की जो यूनिट कॉस्ट थी जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपने यहाँ पे सेल प्राइस कभी भी नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे वो कॉस्ट लिखनी है जो इन्वेंट्री की है। तो इन्वेंट्री जिससे क्रेडिट हो रही है, तो 4 यूनिट थे, यूनिट कॉस्ट 540 थी, तो आपके पास जो टोटल है वो बन गया 210। बैलेंस में 5 पड़े हुए थे, उस 5 में से 4 सेल हो गए, रिमेनिंग आपके पास रह गया 1। कॉस्ट उसकी है 540 और आपके पास बैलेंस हो गया 540, यानी 23 पे आपके पास जो बैलेंस में जो पड़ा हुआ है वो 1 यूनिट पड़ा हुआ है। देन आप 24 में जाके फिर आपने अगेन जो है वो 9 परचेज़ किए, तो यूनिट में जाके आप 9 लिखेंगे और यूनिट कॉस्ट उसकी 540 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4866 आ गया। पहले एक यूनिट पड़ा हुआ था 9 ये, तो टोटल बैलेंस में आपके पास 10 हो गए, यूनिट कॉस्ट उसकी 540 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम आपके पास जो कॉस्ट आ गई डेट इज़ 5400। अब जो बी पार्ट है उसमें उसने कहा है, और उसके बाद है जी जून 19 में दोबारा आपने सेल किए 2 यूनिट। सोल्ड के कॉलम में यूनिट में जाके 2 लिखा, यूनिट कॉस्ट 540 है और टोटल आपके पास रह गया 1080, यानी इसकी टोटल अमाउंट होगी 10 थे, 10 में से 2 आपने सेल कर दिया, रिमेनिंग रह गया आपके पास 8। पर यूनिट कॉस्ट 540, उनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अमाउंट आ गई 4320। सी पार्ट है, हाउ मैनी मिट्सुई P500 फैसीमाइल मशीन वर इन इन्वेंट्री ऑन May 31, यानी इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से हमने ये देख के बताना है कि May 31 पे कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। फॉर व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिड यू ऑब्टेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम फाइंड करेंगे इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से, और इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर में हम जाके देखें तो यहाँ तक May है 24 तक, तो May को जो यूनिट मेरे पास बैलेंस में पड़े हुए हैं वो 10 है और उनकी टोटल कॉस्ट है 5400। तो हम ये कहेंगे कि ऑन May 31 यूनिट ऑन हैंड इज़ टोटल 10 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट इज़ 5400। ईच यूनिट कॉस्ट ऑफ इज़ रुपीज़ या $540। तो जो ये आंसर है वो हमें सब्सिडरी इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से फाइंड आउट होगा। तो ये थी आपकी बेसिकली सी रिक्वायरमेंट। डी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एनी इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर
account and explain how this information may be useful to various company personnel in conducting daily business operations। तो हमने अब ये बताना है कि ये जो आपका इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर है इससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। अच्छा जी, इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर इंडिकेट, एक तो बताता है आपको यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, और ये तीनों के बारे में बताता है कि परचेज़ जो किए हैं यूनिट कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है। फिर जितने यूनिट सेल किए उनकी यूनिट कॉस्ट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है। इसी तरह से ऑन हैंड जो बैलेंस में आपके पास होते हैं तो वो आपको ये डिटेल बताता है। तो पहला तो इन्वेंट्री लेजर आपको ये बताता है कि यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट परचेज़ की, सेल की, ऑन हैंड की कितनी है। सेकंड, इससे हमें ये पता चलता है इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से कि यूनिट जो हमारे यूनिट्स इन स्टॉक है उनकी लोकेशन क्या है, यानी हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी है और मिनिमम इन्वेंट्री कितनी है। तो अगर हम अपने इस सवाल में देखें तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेंट्री 1 थी और मैक्सिमम इन्वेंट्री 10 थी। तो एक तो हमें इससे ये पता चलता है। नंबर 3, जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर लेजर कार्ड से या इन्वेंट्री लेजर कार्ड से मिलती है, हमारे मेजर सप्लायर्स का नाम इसके ऊपर लिखा होता है, तो हमें अपने मेजर सप्लायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर 4, आपकी जो मैनेजमेंट है उसको पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो क्विक है और कौन सी स्लो है, यानी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आते साथ सेल हो जाती है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी सेल स्लो है। नंबर 5, अकाउंटिंग वाले जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी तरह से सेल पर्सनल जो है वो भी अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।